जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं और सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी टॉप 50 एमसीक्यूज लेके आया हूं जो पेपर में आपके छपने वाले हैं। और मत्स्य यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए ये पूरा का पूरा पैटर्न रहने वाला है। और अगर मैं शॉर्टकट में बात करूं बेटा, अगर मैं शॉर्टकट में बात करूं तो मैं कहूंगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सभी के लिए होने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये वन लाइनर के रूप में आते हैं। तो वन लाइनर और एमसीक्यू दोनों एक जैसे होते हैं, बस एमसीक्यूज में ऑप्शंस बढ़ जाते हैं और वन लाइनर में ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो उसी रिगार्डिंग आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि सॉल्यूशन भी मैं यहाँ पे देने वाला हूं और साथ में एक क्वेश्चन के साथ में मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्ट आउट करवाने वाला हूं। तो वीडियो स्किप मत करना। 50 क्वेश्चन कब 100 क्वेश्चन में तब्दील हो जाएंगे देखते जाइएगा आप मेरे पास में। तो पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर ICZN। पहला क्वेश्चन तो यहीं से हो गया कि ICZN की फुल फॉर्म क्या होगी। तो फुल फॉर्म बेटा क्या होगी? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। पहला क्वेश्चन। दूसरा आप सुनो कि उद्देश्य क्या था? वर्गीकरण नहीं, पहचान नहीं, उद्विकास नहीं। इसका एक ही उद्देश्य था, वो था बेटा साइंटिफिक नाम, यानी कि एक एनिमल्स का एक ही नाम होना चाहिए, एक से अधिक नाम नहीं होने चाहिए, इसलिए वैज्ञानिक नामांकन किया गया था अपने पास में। ठीक है। दूसरा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रस्तावित हुआ था। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे यह भी बनता है कि 5 किंगडम किसने दिया था? तो RH विटेकर ने दिया था। और कब दिया था बेटा? 1969 में दिया था। कब दिया था? 1969 में दिया था। ठीक है। और 5 जगत से पहले 4 जगत हुआ करते थे। पहला हम बात करें 2 किंगडम था, फिर हमारे पास में 3 किंगडम था, फिर हमारे पास में 4 किंगडम था, और फिर हमारे पास में बेटा 5 किंगडम था। ठीक है। 2 किंगडम में कौन कौन थे? तो बेटा प्लांटी और एनिमिलिया था केवल अपने पास में। 3 के अंदर मोनेरा मिलाया गया था। 4 के अंदर हम 3 के अंदर प्रोटिस्टा लाया गया था, और 4 के अंदर अपने पास में मोनेरा लाया गया था, और 5 में अपने पास में फंजाई को ऐड कर दिया गया था। द्विपार समिति पाई जाती है। तो बेटा द्विपार समिति का मतलब यह होता है जिसको हम एक सेंटर से 2 बराबर भागों में डिवाइड कर पाए। तो देखो पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स को नहीं काट सकते अपने पास में, नाइडेरिया के ऑर्गेनिजम्स को भी नहीं काट सकते, इकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिजम्स को भी नहीं काट सकते, तो प्लेटी हेलमिंथीज हो जाएगा। बाकी इन तीनों के लिए हम अरिय समिति की बात, अरिय की भी नहीं, इकाइनोडर्मेटा में हम अरिय की बात करेंगे, यानी कि रेडियल सिमेट्री की बात करेंगे, और पोरीफेरा और नाइडेरिया के अंदर हम असमिति की बात करेंगे, क्योंकि यहां हम इनको डिवाइड नहीं कर पाते हैं, ना तो एक केंद्र से ना किसी भी केंद्र से। सीलोम रहित प्राणी कहलाते हैं, यानी जिनमें सीलोम नहीं पाई जाती है। तो बेटा आंसर हो जाएगा एसीलोमेट। क्या हो जाएगा बेटा? एसीलोमेट। एसीलोमेट का मतलब है जिसमें हम एक भी रिक्त स्थान नहीं देख सकते हैं। बाकी हम स्यूडोसिलोमेट में हमें आभास हो जाता है, यूसिलोमेट में पाया जाता है। तो ये हमारे पास में ऑप्शंस हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट, पैरामीशियम में संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या है? तो सबसे पहले आप संकुचनशील रिक्तिका के कार्यों की बात करो तो संकुचनशील रिक्तिका का काम होता है बेटा प्रासरण नियमन। क्या होता है? प्रासरण नियमन, अर्थात हम इसे जल नियमन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? जल नियमन कह सकते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। अब बात कर रहे हैं प्रॉपरली पैरामीशियम की, तो प्रॉपरली बात कर रहे हैं तो हम एक्सेलरेशन ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर सकते हैं। तो ऑप्शन दूसरा जो है आपका बी जो है वो ऐसे कैसे एडजस्ट हो जाएगा। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किस आधार पर था? तो बेटा प्रोटोजोआ का जो वर्गीकरण था वो बेटा गमनांगों के आधार पे था अपने पास में। किस आधार पे था? गमनांगों पे आधार पे, क्योंकि आवाज सभी के एक जैसे थे, पोषण सभी के एक जैसे थे, साइज भी लगभग जैसी थी, लेकिन गमनांग सभी के क्या थे? अलग थे। और प्रोटोजोआ के अगर गमनांगों की बात करें तो हमारे पास में एक तो आता है शूडोपोडिया जिसे हम कूटपाद कहते हैं, एक हमारे पास पक्षमाभ आता है जिसे हम सीलिया कहते हैं, एक हमारे पास में फ्लेजेला जिसे हम कसाब कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में पैरामीशियम का पोषण प्रकार पूछ रहा है। तो बेटा प्रोटोजोआ के अंदर सभी में कौन सा पोषण हुआ करता था? समपोषी पोषण हुआ करता था। कौन सा था? समपोषी पोषण था। पोरीफेरा में विशेष प्रकार की कोशिकाएं कहलाती है। तो बेटा सबसे विशेष प्रकार की पोरीफेरा की बात हो तो आपको कोइनोसाइट लेके चलना है। क्या लेके चलना है? कोइनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है जो भोजन को ग्रहण करने का काम करती है।
अब निमेटोसाइट की बात करें तो ये हमारे पास में बेटा ओबेलिया में पाई जाती है यानी सिलेंट्रेटा में। ज्वाला कोशिका की बात करें तो हेलमिंथेस में पाई जाती है, और यहाँ पे हम छोटा सा उदाहरण लेंगे तो लीवर फ्लूक की बात कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन निकाल रहा हूं बेटा मैं। सबसे जटिल कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो बेटा कैनाल सिस्टम जो होते हैं वो हमारे पास में 4 होते हैं, एस्केनी, साइकेनी, ल्यूकनी और रैगोन होता है। लेकिन सबसे जटिल कौन सा होता है बेटा? ल्यूकनी होता है, क्योंकि ल्यूकनी को 2 से 3 पार्टों में बांटे गए हैं। इसके अलावा एस्केनी सबसे पुराना है, साइकेनी बीच का है, ल्यूकनी सबसे नया है अपने पास में। साइकन में लार्वा का नाम क्या है? तो साइकन के अंतर्गत जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब इसके अंदर अपने पास में शुक्राणु भी बनते हैं, अंडाणु भी बनते हैं, दोनों मिलकर के युग्मनज बनाते हैं। और जब युग्मनज बनता है तो आगे प्रोसेस करने के बाद में गैस्ट्रुला के बाद में एक संरचना बनती है मध्यवर्ती अवस्था, जिसे हम एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। अब देखो ये जो प्लेनुला है ये हमारे पास में किसका है? सिलेंट्रेटा का। बाइपिनेरिया किसका है? तारा मछली का अपने पास में। और ट्रोकोफोर की बात करें तो ये हमारे पास में किसका है? मोलस्का का। नाइडेरिया में पाचन होता है, तो बेटा नाइडेरिया में दोनों प्रकार का भोजन होता है, अंतः कोशिकीय भी होता है और बाह्य कोशिकीय भी होता है। ओबेलिया में अलैंगिक पीढ़ी है, तो ओबेलिया में बेटा 2 पीढ़ी चलती है, एक लैंगिक चलती है, एक अलैंगिक चलती है। तो अलैंगिक पीढ़ी तो कौन सी है बेटा? पोलिप। और अलैंगिक पीढ़ी कौन सी है अपने पास में बेटा? मेडुसा होती है। लार्वा जो है इसका प्लेनुला हो जाएगा अपने पास में। कोरल लीफ किससे बनती है? तो बेटा प्रवाल भित्तियों की बात कर रहा है, तो बेटा प्रवाल भित्तियां जो होती है पोलिप व कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल से बनती है। किससे बनती है? पोलिप और कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल से बनती है। टीनिया का शरीर होता है बेटा, टीनिया जो होता है ना बेटा चपटा कर्मी होता है। कैसा होता है? चपटा होता है। तो चपटे के लिए हमारे पास में लीफ पत्ती के समान की बात कर सकते हैं। पत्ती कैसी होती है? चपटी होती है। तो हम लिख सकते हैं पृष्ठ उदर पे चपटा होता है अपने पास में। टीनिया का संक्रमण होता है बेटा, टीनिया का संक्रमण किसके द्वारा फैलता है? तो लार्वा इन पोर्क यानी सुअर के मांस के लार्वा के द्वारा। एस्केरिस में लिंग होते हैं, तो बेटा लिंग से याद आता है हमारे पास में 2 लिंग होते हैं, एक तो नर होता है और एक मादा होती है। इसलिए अपन ने इसको कौन सा नाम दिया? द्विलिंगी नाम दिया है। द्विलिंगी नाम दिया है। वैसे हम इसको एक लिंगी के अपन ये कहते हैं ना, एक लिंगी होते, तो एक लिंगी का मतलब नर अलग मादा अलग यानी अलग अलग होती, इसलिए अपन यहाँ पे द्विदेशीय लेके चल रहे हैं। एस्केरिस में उत्सर्जन होता है, तो बेटा फ्लेम सेल्स जो होती है वो हमारे पास में हेलमिंथेस में होती है। यहाँ पे हमने किसका नाम लिया था? प्लेटी हेलमिंथेस का, लीवर फ्लूक, टीनिया सोलियम की। नेफ्रीडिया की बात करें तो हम अर्थवर्म की बात कर सकते हैं। मेलपिगिन ट्यूबल्स की बात करें तो अपन ऑर्थोपोडा की बात कर सकते हैं। बचा कौन? रेनेट कोशिका। रेनेट कोशिका के द्वारा किसमें होता है? एस्केरिस में होता है। फ्लेटवर्म का फाइलोजेनेटिक महत्व है, तो बेटा सिंपल सी बात है, इसके अंदर प्रथम त्रिस्तरीय एनिमल्स थे अपने पास में। प्रथम त्रिस्तरीय यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों पाए गए थे। एनिलिडा में गमन अंग होता है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन भी निकल के आता है। पैरापोडिया की बात करेंगे। ट्यूफिट की बात करें तो ये हमारे पास में इकाइनोडर्मेटा में होता है। संयुक्त पैर जो होता है ऑर्थोपोडा में होता है। और विंग्स की अगर हम बात करें तो ऑर्थोपोडा में देखने को मिलते हैं। नेरिज का लार्वा कहलाता है, तो बेटा नेरिज का जो लार्वा है वो ट्रोकोफोर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रोकोफोर कहलाता है। ऑर्थोपोडा का सबसे बड़ा संघ क्यों है? ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ क्यों है? क्योंकि बेटा इनमें हाई अडेप्टेबिलिटी पाई जाती है, उच्च अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। सामाजिक संगठन का उदाहरण है, तो बेटा सामाजिक संगठन का सबसे बेस्ट उदाहरण जो है वो हनी बी है और टर्माइट है अपने पास में। प्रोन का श्वसन अंग है, तो बेटा प्रोन जो होता है वो गिल्स के द्वारा करता है। प्रोन ऑर्थोपोडा ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्थोपोडा में ट्रिकल सिस्टम भी होता है। ठीक है, फेफड़े भी फेफड़े नहीं देखने को मिलता, लेकिन प्रोन की बात करें तो अपने पास में गिल्स हो जाएंगे। पेरिपेटस कहलाता है, तो मैंने पहले भी कहा था पेरिपेटिस जो होता है वो एक संयोजक कड़ी है अपने पास में। ऑर्थोपोडा और एनिलिडा के बीच की संयोजक कड़ी कौन है बेटा? पेरिपेटस। मोलस्का का प्रमुख अंग है, तो बेटा मोलस्का का प्रमुख अंग क्या हो जाएगा? मेंटल हो जाएगा, प्रवार हो जाएगा अपने पास में। बाकी नोटोकोड जो है वो कोर्डेटा का है, नालपाद जो है वो इकाइनोडर्मेटा का, पार्श्वपाद एनिलिडा का है। टोरिजन पाया जाता है, तो बेटा टोरिजन और डेटोरिजन 2 बताए थे मैंने बड़े क्वेश्चन के रूप में भी। और ये किसका है? गैस्ट्रोपोडा का। गैस्ट्रोपोडा किसमें आता है बेटा? मोलस्का का। तो मोलस्का आ जाए, गैस्ट्रोपोडा आ जाए, ऐसे कैसे लेके चल रहा है। फल बनता है, फल का मतलब बेटा मोती किससे बनता है? तो मोती बेटा मेंटल सेक्रेशन अराउंड इरिटेंट यानी कि हमारे पास में प्रवाल के स्राव से, और जिसमें मैंने एक उदाहरण दिया था नेक्रे का आपको। नेक्रे बनता है, नेक्रे जो होता है वो पल बनाता है अपने पास में। इकाइनोडर्मेटा की समिति होती है, थोड़ी देर पहले बताया, इकाइनोडर्मेटा की समिति अरिय होती है, जिसको हम
किसी भी सेंटर से बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारे पास में आर्य समिति में आते हैं। हेमिकोर्डेटा का उदाहरण है, सीधा सा क्वेश्चन है। हेमिकोर्डेटा में बैलेनोग्लोसिस पढ़ते हैं, एम्फियोक्सिस जो सिफेलोकोर्डेटा में पढ़ते हैं अपने पास में, हडमानिया यूरोकोर्डेटा में पढ़ते हैं अपने पास में। वर्गीकरण का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, तो बेटा वर्गीकरण का वैज्ञानिक अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। द्विनाम पद्धति के जनक है बेटा, द्विनाम पद्धति के जनक बेटा कैरोलस लीनियस हुआ करते थे। कौन थे? कैरोलस लीनियस थे अपने पास में। अरस्तु भी लेके आए थे सबसे पहले, टैक्सोनॉमी अरस्तु लेके आए थे, लेकिन अरस्तु के बाद में लीनियस आ गए, तो लीनियस ने द्विनाम पद्धति बताई थी, इसलिए लीनियस आ जाएंगे। एम्ब्रोयोजेनी के आधार पर उच्च प्राणी है, तो बेटा ड्यूटेरोस्टोम की बात करेंगे अपने पास में। किसकी बात करेंगे? ड्यूटेरोस्टोम की बात करेंगे। दो होते हैं, एक प्रोटोस्टोम होता है, एक ड्यूटेरोस्टोम होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है अपने पास में। उत्तकों का संगठन किस में पाया जाता है? तो बेटा याद रखना, निडेरिया में देखने को मिल जाता है। निडेरिया में पहले कोशिकीय संगठन होता है, फिर अपने पास में उत्कीय होता है, फिर अंग वाला आता है। तो उत्कीय जो होता है वो निडेरिया में देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल अंग तंत्र किस में देखने को मिलते हैं? तो बेटा निडेरिया के बाद में प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करेंगे अपने पास में। प्रोटोजोआ प्राय होते हैं, तो बेटा प्रोटोजोआ मुख्यतः यूनिसेलुलर होते हैं, और प्रोटोजोआ किस में आता है? बेटा याद रखना, प्रोटिस्टा में। पैरामीशियम में मुख कहलाता है, तो बेटा पैरामीशियम में जो मुख होता है वो साइटोस्टोम कहलाता है। गुदा कोशिका गुदा कहलाती है। पेलिकल का आवरण पाया जाता है चारों तरफ, और गुरु केंद्रक भी यहां पर पाया जाता है। पोरीफेरा का कंकाल बना होता है, तो बेटा काइटिन से नहीं, कैल्शियम से नहीं, क्रेटिन से नहीं, स्पाइक्यूल्स व स्पोंजिन से बना होता है, कंटिकाओं से मिलकर के बना होता है, याद रखना। पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ है, तो मैंने बड़े क्वेश्चन में बताया था, पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ है कि अनेक रूप पाए जाने, किसी भी जीव के अनेक रूप पाया जाना पॉलीमॉर्फिज्म होता है। नाइडेरिया में बताया था। प्लेनुला लार्वा संबंधित है, तो थोड़ी देर पहले बताया नाइडेरिया में, ठीक है। इसके अलावा फ्लेम सेल्स का कार्य क्या है? तो फ्लेम सेल्स बेटा उत्सर्जन का काम करती है, नाइट्रोजनी वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती है, और हेलमिन्थी जीवों में देखने को मिलती है। अर्थवर्म का उत्सर्जन अंग है, तो बेटा अर्थवर्म का उत्सर्जन अंग नेफ्रीडिया होता है अपने पास में, और शरीर के सभी अंगों पर पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो बेटा बात करेंगे एनिलिडा में, हमारे पास में बंद परिसंचरण तंत्र एनिलिडा में पाया जाता है। टीनिया का इंटरमीडिएट होस्ट है, तो बेटा थोड़ी देर पहले बताया था पिग होता है अपने पास में, वहां लार्वा का जिक्र किया था, यहाँ कंप्लीटली पिग की बात कर रहे हैं अपने पास में। निमेटोडा कहलाते हैं, तो बेटा निमेटोडा जो होते हैं राउंड वर्म होते हैं, एस्केरिस की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको एस्के हेलमिन्थेस के रूप में भी हम देख सकते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाई जाती है, तो बेटा सेगमेंटेशन के नाम से एक ही नाम याद आता है, एनिलिडा, क्योंकि इसके अंदर स्पष्ट खंड पाए जाते हैं अपने पास में। जॉइंट अपेंडेज पाए जाते हैं, संयुक्त पाद पाए जाते हैं, तो बेटा संयुक्त पाद जो है वो ऑर्थोपोडा में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ऑर्थोपोडा में पाए जाते हैं। इंसेक्ट में श्वसन होता है, तो बेटा इंसेक्ट में श्वसन जो होता है ट्रेकियल सिस्टम से होता है। किससे होता है? ट्रेकियल सिस्टम में। और ऑर्थोपोडा में ही इंसेक्ट आते हैं, और ऑर्थोपोडा में प्रोन आता है। तो प्रोन में गिल्स बताया था, लेकिन इंसेक्ट में अपने पास में ट्रेकियल सिस्टम रहेगा। कॉकरोच का उत्सर्जन अंग है, तो बेटा कॉकरोच का उत्सर्जन अंग मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स है। कौन सी है? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। तो मैंने ऑर्थोपोडा में 3 बता दिए, गिल बता दिया, ट्रेकियल सिस्टम बता दिया, और आपको यहाँ पे मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स भी बता दिया, और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स भी बता दिए आपको बेटा। इसके बाद में क्वेश्चन है ट्यूब फिट जुड़े होते हैं, तो बेटा ट्यूब फिट डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं, नर्वस सिस्टम से नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम से नहीं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से जुड़े होते हैं। बड़े क्वेश्चन में मैंने बताया था 3 पार्ट होते हैं इसको, एम्पुला होता है, पोडियम होता है, और सुकर होता है। हेमिकोर्डेटा कहलाते हैं, तो बेटा हेमिकोर्डेटा जो होते हैं हाफ कोर्डेट कहलाते हैं, यानी आधे लक्षण नॉन कोर्डेट के रखते हैं, आधे लक्षण किसके रखते हैं? बेटा कोर्डेट के रखते हैं। और इस प्रकार से हमारे पास में टॉप 50 एमसीक्यूज जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। और मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, जहां पे फिर से अपन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करते रहेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां पे आपको कुछ बेहतरीन चीजें मिल जाएंगी वापस से। और हमेशा की तरह बेटा जाते जाते एक ही बात कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो, और बेल आइकन दबाओ, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य